धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपकी अद्भुत सामर्थ के लिए और आपके पवित्र वचन के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हमारा विश्वास प्रतिदिन ग्रो करे और हम प्रतिदिन विश्वास में बढ़ें और हम मसीह में विकसित होते जाएं, ताकि प्रभु हमारा जीवन व्यवस्थित हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 35, द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, बोने और कटनी का सिद्धांत। What does it mean to sow to the spirit? इस बात का क्या तात्पर्य है कि आत्मा में बोना। The 6th chapter of Galatians gives several examples of sowing to the spirit. You sow to the spirit when you gently restore those who have sinned. यानी आत्मा में बोने का मतलब ये है कि जो लोग आत्मिक रूप से परिपक्व होते हैं, जब वो आत्मिक रूप से अवयस्क यानी अविकसित, इमेच्योर, आत्मिक रूप से इमेच्योर लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ाने लगते हैं। ये सेवकाई वाला हिस्सा कि अगर कोई व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो अवश्य है कि परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा कार्य करे। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, हाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, तुम अब यहां पर थोड़ी देर के लिए डेफिनेशन को आप थोड़ा सा आउट करके देखिए जो संसार में है। तुम जो धार्मिक हो, वो लोग क्या करते हैं? उस पर दोषारोपण करते हैं, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये, तू गलत कर रहा, ये है ऐसा। उसको लान तान करना, उसको उल्टी सीधी बातें करना, उसको तमाम बातें सुनाना और उसको समाज से बहिष्कृत करने वाली बातें और उसको एकदम लज्जित करने वाली बातें। लेकिन परमेश्वर का वचन नई वाचा के अंतर्गत मैच्योर विश्वासियों से क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड फॉर अस इफ वी आर मैच्योर इन क्राइस्ट। अगर हम मसीह में परिपक्व हैं तो परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो लिखा हुआ है। अब इसको पढ़िए। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, कैसे? नम्रता के साथ ऐसे को, किसको? जो अपराध में पकड़ा गया है। तो दुनिया में लोग जो बिहेव करते हैं ना किसी अपराधी के साथ, तुम वो मत करना। लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और तुम उसके विरोध में ना खड़े होना, लेकिन उसको संभालना। तुम कैसे? आगे पढ़िए। हाँ, किसी अपराधी के साथ आपका गठबंधन ना साबित हो जाए कि ये इसके साथ मिला हुआ। आपको कितनी बुद्धिमानी चाहिए और परमेश्वर की कितनी सामर्थ्य चाहिए कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा गया, भाई शारीरिक मनुष्य व्यभिचार करेगा, ये उसका स्वभाव है। और अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो तुम जो आत्मिक हो, हमें उसके साथ कैसे बिहेव करना है? हमें उसके पक्ष में नहीं खड़े होना। पहली बात तो ये, हमें उसका पक्ष नहीं लेना है कि नहीं नहीं ये इससे गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं हुई है, दिस इज अ सिन। तो हमें उसको संभालना है। कैसे? कि तुमने अपराध किया है, ये परमेश्वर के विरोध में अपराध है। तो उसको आपको रियलाइजेशन की बात करनी, ताकि वो इस बात को रियलाइज करे कि उसने पाप किया है। दूसरी बात कि आपको भी अपनी चौकसी रखनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ आप भी उसी अपराध में काउंट हो जाए। देखिए, एक नियम लॉ में एक चीज है कि अपराधी वो है जिसने अपराध किया, वो तो अपराधी है ही, लेकिन जो अपराधी को संरक्षण देता है वो भी बराबर का अपराधी। वो उसके साथ गया, चोर चोर मौसेरे भाई माने जाएंगे आप। तो आत्मिक व्यक्ति को उसके साथ बिना खड़े हुए उसके पाले में नहीं जाना है, उसके साथ नहीं खड़े होना है। लेकिन उसको कैसे वो करना है कि जब लोग उसको सब तरीके का जो जिसको जैसा व्यवहार करना कर लें, फिर उसको काउंसल करो अकेले में कि तुमने किया गलत है, रियलाइज करे वो,
और कैसे वो परमेश्वर की ओर इस बात को कि पश्चाताप की ओर बढ़े, ये आपको उसके जीवन में पश्चाताप, उसकी मानसिक स्थिति को पश्चाताप तक लाना है कि वो खुद रियलाइज करे कि नहीं उसने गलत किया है और वो इस चीज से अपने आप को वो करे कि हाँ मैंने गलत किया। देखिए गलती करना स्वभाव है, लेकिन गलती का अंगीकार रियलाइजेशन को दिखाता है, लेकिन गलती करने के बाद अड़े रहना कि नहीं मैंने नहीं किया, ये अपराध पर अपराध बढ़ाता, फिर आदतन हो जाता है। बियर वन अनदर्स बर्डन, यानी ऐसा करके हमें मसीह की व्यवस्था को पूरा करना कि एक दूसरे का भार उठाओ। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 2 पद पढ़ दीजिए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। आपको, यानी हम जो विश्वासी कहलाते हैं, मसीही विश्वासी कहलाते हैं, मसीह की व्यवस्था को एक दूसरे को संभालना है। आप कमजोर को संभालो। जैसे आप इसको अच्छे से समझना चाहें तो आप ये याद कीजिए कि जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे तो परिवार का कोई भी सदस्य उस परिवार के बड़ा सदस्य उस परिवार के छोटे सदस्य को कहीं कुछ गलत करते देखता था तो वो एक्शन ले लेता था। वो माँ बाप नहीं है, फिर भी अगर चाचा भी है, मामा भी है, वहीं बड़ा डांट नहीं, कभी कभी पिटाई भी हो जाती थी। और वो घर में आके बच्चा शिकायत करता था तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं होता था। आजकल तो बाप रे बाप, हाँ, आप किसी के साथ, क्योंकि वो चीज अब नहीं रही। लेकिन मसीह में वही व्यवस्था काम करती है। कलीसियाई तौर पर आप किसी को गलत देख लो तो उसको इस चीज के लिए उसको बहुत कस के कि उसको लगे कि ये चीज हमारी गलत हुई है, बर्दाश्त से बाहर हो रही है, इसीलिए मुझे ऐसी डांट पड़ रही है। तो डांट पड़ना तो बहुत जरूरी है ना। घुड़कना, डांटना और समझाना, डांट के समझाना, ये मसीही जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड फाइनेंशियली सपोर्ट टीचर्स ऑफ गॉड्स वर्ड। और मसीह की सेवकाई, जो लोग मसीह की शिक्षा की सेवा कर रहे हैं, मसीही शिक्षा देते हैं, उनकी आर्थिक रूप से मदद करना। ये भी शायद लिखा हुआ, तीसरा पद पढ़िए, छठा, सॉरी। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को, जब आपके घर में आप कुछ भी कर रहे हैं अच्छा, तो उसमें आप सिखाने वाले को आदर दें कि आप सिखाने वाले को फाइनेंशियल हेल्प करें, क्योंकि ये परमेश्वर की वो सेवकाई है जो उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा निवास करके कर रहा होता है। ठीक है, तो ये मसीही जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आत्मा में बोना किसको कहते हैं, ये वो पॉइंट्स हैं। इसी के साथ इसके बी पॉइंट में आ जाइए, ये ए पॉइंट था। द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ गैलेशियंस टीचेस अस अदर वेज टू सो टू द स्पिरिट। यानी एक बड़े स्वरूप में अगर आप यानी गलातियों की शिक्षा को देखें, दूसरे तौर पे आत्मा में बोने को, यू सो टू द स्पिरिट व्हेन यू ओबे द स्क्रिप्चर्स। ये यानी आप जब परमेश्वर के वचन को सुनकर और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, यानी आज्ञा मान लेते हैं, तो ये अपनी आत्मा में बोना है। और हमने ये देखा है अपने सेवकाई के दौरान कि 100 में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सुनकर अपने जीवन में लागू करता है, बाकी सब सिर्फ सुनने वाले हैं। अपने आत्मा में बोने वाला कोई नहीं, वो सुने, इधर से सुना, इधर से निकाला। और ये आत्मा में बोने का ये मतलब है। और इसीलिए ये भी चीज सीखने वाली है। यू सो टू द स्पिरिट व्हेन यू ओबे द स्क्रिप्चर्स एंड हैव क्राइस्ट लाइक एटीट्यूड, ताकि आप वचन को जो आप सुन रहे हैं उसे अपने आत्मा में बोए, ताकि आप मसीही स्वभाव में परिवर्तित हो, आपका व्यवहार बदले। यू सो टू द स्पिरिट व्हेन यू बियर द फ्रूट ऑफ लव। आप आत्मा में बोए ताकि आत्मा के फल आपके जीवन से प्रकट हो, जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और भलाई, और ये जो हिंदी में जितने 9 पॉइंट दिए हुए हैं संयम तक, ये गलातियों की पत्री 5 अध्याय का उसका 22 और 23 पद, ये आपके जीवन में ये फल प्रकट हो। यू सो टू द स्पिरिट व्हेन यू वॉक इन द स्पिरिट। जब आप अपनी आत्मा में बोएंगे तभी आप आत्मा में चलने पाएंगे, आत्मिक रूप से चलने पाएंगे। और इसके लिए एक पद पढ़ दीजिए,
जो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद और 25 पद। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, वॉक जहां पे लिखा चलने का, जहां पे वर्ड आता वॉक या चलो, इसका मतलब होता है जीवन व्यतीत करना, जियो, आत्मा के अनुसार जीवन जियो। इसी को लिखा हुआ वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, आत्मा में चलना, इसी को बोलते हैं जी। तो तुम अगर आप आत्मा में चलने वाले बन जाएंगे तो आप शरीर की लालसा को किसी रीति से, वो आप उस चीज से ऊपर उठ गए तो आप कभी उसको पूरा नहीं करेंगे। 25वां पद, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, और यदि हम शरीर के अनुसार जीवित हैं तो शरीर के अनुसार चलेंगे। तो पता कैसे चलेगा कौन आत्मा के अनुसार चल रहा, कौन शरीर के अनुसार? जो शरीर में जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। तो आप काहे में जन्मे हैं या आपके जीवन से पता चल जाता। अब आपको और स्पष्ट हो गया होगा कितनी आसानी से पता चलता है ना, जो इससे पहले आपको आप सोचते पता नहीं कैसे लोग पता कर लेते। अरे बहुत स्पष्ट, जो आत्मिक जन्म लेके आत्मिक रूप से मैच्योर हो गया ना, उसको सब स्पष्ट हो जाता कौन कितने पानी में जी। आत्मा के अनुसार चले भी। और इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए, सी में आ जाइए। When you choose to forgive, जब आप इस बात का चुनाव करते हैं कि हम माफ करेंगे, you are sowing to the spirit, जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप आत्मा में बोल रहे हैं, क्योंकि आप माफी बोएंगे तो आपको माफी मिलेगी। तो आप किसी को माफ कर रहे हैं आत्मा से, तो आपको पूरी माफी मिलेगी। इसीलिए जब यीशु मसीह से चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कर, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अपराधों को क्षमा कर, लेकिन कंडीशन क्या है? जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार। तो आपने कितने क्षमा किए दिल से? आपने 2 लोगों को क्षमा किया, तो आपको 2 लोगों के बदले में जितनी माफी मिलनी वह उतनी मिलेगी। आपके पास हजारों दुश्मन हैं जिन्हें आपको क्षमा करना है, कि आपने कितनों को क्षमा किया, उतनी माफी आपको मिलेगी। तो इसीलिए नए नियम की शिक्षा ये कहती है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो भी, तो भी उसे पूरे मन से क्षमा करो, क्योंकि जैसे जो तुम बोगे वही काटोगे, जितना तुम बोगे उतना ही काटोगे। तो क्वांटिटी भी इसी में है और क्वालिटी भी इसी में, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो बोने में 3 चीजें आती हैं, जो तुम बोगे वो काटोगे, पहली चीज काइंड, फिर जितना बोगे उतना काटोगे, क्वांटिटी, और फिर जैसा बोगे वैसा को क्वालिटी। तो ये काइंड, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये 3 चीजें बोने में प्रिंसिपल में आती हैं जी। आगे, जैसा तुम बोगे उसको माफ कर। यदि आप किसी को माफ कर रहे हैं, फॉरगिव, यू आर सोइंग टू द स्पिरिट। व्हेन यू टेक योर थॉट्स कैप्टिव टू द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट, यू आर सोइंग टू द स्पिरिट। जब आप अपने सब विचारों को, जो आपके अंदर प्रतिदिन और प्रतिक्षण पैदा हो रहे हैं, उन सब कल्पनाओं को, भावनाओं को और विचारों को कैद करके अपने अंदर और मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं, तो आप आत्मा में बोल रहे हैं। इसके लिए 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 3 से 5 पद पढ़िए। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी। अगर ये आपने एक्सरसाइज कर ली, ये ऐसे नहीं आएगा सुनने में जितना सरल होता है। आत्मिक जीवन का कोई कार्य बिना पवित्र आत्मा की सहायता के और बिना परमेश्वर के वचन की स्पष्टता के
आप कर नहीं पाएंगे। कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, क्योंकि ये वो जिंदगी नहीं है जैसे शारीरिक जीवन के खुद के बल पे निकल लेंगे। ये इसमें आपको एक एक स्टेप में सहायता चाहिए। ये परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहने वाला जीवन है। इसमें बिना निर्भरता की ये जीवन चलेगा नहीं। तो कभी भी ये मत सोचे कि तो हम करते हैं, क्योंकि एक जवान लड़का, एक बहुत धनी लड़का था, बहुत जवान, और वो यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह कहने लगा कि आज्ञाओं को माना करो। उसने कहा कौन सी? उसने कहा यही कि तू चोरी ना करना। वो समझ गया 10 आज्ञाओं की बात कर रहा है। उसने कहा ये तो मैं बचपन से मानता आ रहा हूं। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। तो यीशु मसीह ने उसको गौर से देखा, कहने लगा तुझ में एक बात की कमी है। यीशु मसीह समझ गया ये 10 आज्ञाओं को मानने का दावा तो कर रहा है, लेकिन ये पहली आज्ञा भी नहीं मानता है। कई बार रिलीजियस माइंड आप हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आप प्रभु में हैं। चर्च आने का मतलब ये नहीं कि आप मसीह में हैं। ये मेरी बातें लिख लिया कीजिए, ये पत्थर की लकीर है। कलीसिया में आने का मतलब ये नहीं कि आप मसीही हैं। कलीसिया में आने का मतलब ये नहीं कि आप विश्वासी हैं। कलीसिया में आने का मतलब ये नहीं कि आप आत्मिक जन्म पा गए। कलीसिया में आने का मतलब नहीं कि आप आत्मिक रूप से परिपक्व हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन आपके जीवन में पूरी नहीं हुई, यानी आप आउट एंड आउट हैं। लेकिन आप कलीसिया में आ रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम है कि आप मसीह की देह में आ रहे हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में तभी प्रकट होगा जब आप वचन को एक्सेप्ट करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपने एक्सेप्ट किया होगा तभी रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर एक्सेप्ट नहीं किया होगा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जब तक कोई व्यक्ति बिल्कुल सुन्न बटे सन्नाटा रहता है सुनने के बाद, इसका मतलब अभी वो 0 पे है। ये लक्षण है। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आकर आप मैच्योर होते हैं और पवित्र आत्मा आपको सारी चीजें इशारों में दिखा देता है कि देखो ये अभी, इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है एक जगह कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। इसका मतलब जिस व्यक्ति में विश्वास पैदा हो जाता है और वो व्यक्ति विश्वास में परिपक्व हो जाता है तो वो बोलने लगता है। फिर वो अपना अनुभव बोलने लगता है, अरे ये ऐसे, तो अब तब पता चल जाता है कि हाँ ये हो गया, ये किस लेवल पे आ गया ये भी पता चल जाएगा। इसलिए कभी ये ना सोचे कि ये हम इस चीज में हैं और ये अपने आप को धोखा न दे। यू आर सोइंग टू द, जब आप अपने विचारों कल्पनाओं को मसीह का आज्ञाकारी बनाते तो आप आत्मा के लिए बो रहे हैं। When you refuse to gossip about another person even though it's true, यदि कोई सच्ची चीज है और किसी के विषय में आप उसके पीठ पीछे उसके विषय में अगर बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बात सच भी हो, लेकिन ये गॉसिप्स में आता है। गॉसिप्स का मतलब क्या होता है? जब नहीं, ये भी नहीं होता। गॉसिप का मतलब क्या होता है? चैटिंग। आपकी भाषा में बोल रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया पे करते रहते हैं, चैटिंग, चर्चा करना बेमतलब, उसको जानते भी नहीं ठीक से, उससे आप उसके विषय में बात कर रहे हैं जिसको आप ठीक से नहीं जानते। कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई बात हुई, कुछ हुआ, उसकी बात इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। इसको पुराने टाइम से कहा गया। परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत नफरत करता है, बहुत ज्यादा नफरत करता है। इसको कहते हैं लुतरे। इधर की बात उधर करना, उनकी सुनी उधर बता दी, उनकी सुनी उधर बता दी। इससे मालूम क्या होता है? 2 पार्टीज में दुश्मनी पैदा होती है। ये काम, इसी को गॉसिप बोलते हैं। ये गॉसिप करने वाले लोग यही काम करते हैं। जहां बैठेंगे वो किसी के विषय में जरूर बात करेंगे। आप अपनी बात करो और जितनी आपकी बात हो अपनी बात करो। यू आर सोइंग टू द स्पिरिट। जब आप लोगों के जीवन में ये मालूम आत्मा में बोना है। जब आप किसी की बुराई कर रहे हैं, ये भी आत्मा में बोल रहे हैं और ये नेगेटिव बोना है। आप किसी के बारे में कुछ मत बोलो। एवरी टाइम यू स्पीक द ट्रुथ, ऑनर योर वर्ड। जब भी आप सत्य बोले, अपने शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि वो आदर के वाले शब्द हो। पे योर बिल्स, अपने बिल्स को मतलब अपना भुगतान, अपने बिल्स का भुगतान करें। हाँ, पे योर बिल्स और ऑफर प्रेज टू गॉड फॉर हिज गुडनेस। अपने बिलों का भुगतान करें और परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद करें और उस अच्छाई के लिए जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है। यू आर सोइंग टू द स्पिरिट। जब आप अच्छाई में बढ़ते हैं तो आत्मा में बोना है। लेकिन आपको मालूम है गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 7 पद पढ़िए। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ, जहां हमने कल शुरू किया था।
धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा, देखिए इन दोनों बातों के, शरीर के लिए बोना और आत्मा के लिए बोना, इन दोनों बातों को दोनों बुआई बताने से पहले उसने जो बात बोली है थोड़ा सा उस पर फोकस करा दें। उसमें क्या बोला उसने? हाँ, क्या आप धोखा तो नहीं खा रहे हैं? अब आप कहेंगे कैसे? आपको मालूम है धोखा यहां पे बार बार, ये न्यू टेस्टामेंट का जो तकिया कलाम आप कह लीजिए, रिपीटेडली अगर एक बात चली है जो यीशु मसीह भी लगातार बोलता था, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोल रहा था? फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में कि स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, यीशु मसीह की कोई भी बात सिंगल कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती थी, वो डुअल कॉन्टेक्स्ट में होती थी, लेकिन उसका जो प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट होता था वो स्पिरिचुअल होता था। ओल्ड टेस्टामेंट में जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है वचन का वो फिजिकल है, लेकिन न्यू कॉवेनेंट में जो भी बातें लिखी हैं उसका प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्पिरिचुअल है। और इसीलिए वो कह रहा था कि तुम धोखा मत खाना। ये फिर से पढ़िए 6 अध्याय का 7 पद, धोखा, इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। इंग्लिश में क्या लिखा है? डू नॉट डिसीव, धोखा मत खाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि डू नॉट बी डिसीव एंड डिल्यूडेड एंड मिसलेड। देखिए डिसीव्ड का मतलब क्या है? डिल्यूडेड और मिसलेड। और इन दोनों को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो डिल्यूडेड का मतलब होता है कि धोखा खाना। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि धोखा आदमी, आपको धोखा दे कौन सकता है? गुड पॉइंट। आपको कौन धोखा देगा आज के युग में? लेकिन धोखा तो लोग वैसे ही खा रहे जैसे प्राचीन काल में खाते थे। जब पढ़े लिखे नहीं थे तब भी धोखा खाते थे, आज बहुत पढ़े लिखे तब भी धोखा खा रहे। तो वो कौन सी चीज है जिससे वो धोखा खा रहे? आपके पास कितनी भी डिग्री हो, आप ये कभी मत सोचिएगा कि आप धोखा नहीं खाएंगे। आप कितने भी मजे में खिलाड़ी हो, कभी मत सोचिएगा कि हम धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि धोखा देने वाला आसानी से आपको धोखा दे देगा। ऐसे ऐसे लोग पड़े जो आपके आंखों से काजल चुरा लेंगे, आपके सामने, आंखों के सामने, आपको पता नहीं चलेगा। यहां पे ये नहीं कह रहा धोखा मत खाओ को इंग्लिश में आप देख रहे थे डू नॉट बी मिसलेड, डिल्यूडेड। डिल्यूडेड का मतलब कोई तुम्हें मूर्ख ना बना दे, भ्रमित ना कर दे। डिल्यूडेड का मतलब एक्चुअली होता है तुम्हें कोई भ्रमित ना कर दे। और दूसरा लिखा मिसलेड, एक भ्रमित करना और एक मिसलेड, यानी गलत दिशा में अगुवाई कर देना। मिसलीडिंग बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं, झूठी शिक्षा वाले क्या करते हैं, आपको यही बाइबल, इन्हीं वचनों के द्वारा आपको डिल्यूडेड भी कर देंगे और मिसलेड भी कर देंगे। सिर्फ इंटरप्रिटेशन का खेल। और एक बार आप अगर डिल्यूडेड हो गए और मिसलेड हो गए, आपकी आत्मा में उन्होंने बो दिया गलत, फिर उसके बाद सारी जिंदगी आप उसमें से निकल नहीं सकते। पूछिए क्यों? मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय का 5 पद। इसकी जड़ पे ले जा रहे। क्यों ऐसा? इसमें से निकल पाना आपके लिए असंभव है स्वयं भी, और कोई अगर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी उसके संपर्क में चले, यानी इवन यीशु मसीह या पौलुस या यीशु मसीह का कोई चेला, किसी एक के पास भी आप चले जाएंगे वो भी नहीं निकाल पाएगा। पूछिए। यहोवा यूं कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है। इसका 17 का 9 पद पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से क्या चीज धोखा देती है? किसको?
तो आपको किससे डर है? आपको खुद से डर है, और खुद से डरना चाहिए कि आपका मन आपको बहुत जल्दी भ्रमित करेगा, और जहां आपने किसी की बात सुनी और आपका मन कहने लगा नहीं ये बिल्कुल सही बोल रहा है, और आप उसके पक्ष में खड़े हो गए, आप भ्रमित हो गए, इसके बाद परमेश्वर का आत्मा आपको टच भी नहीं करेगा। जी, धोखा ना खाओ। क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कौन सा रोल लगा? असाध्य का मतलब क्या होता है? इनक्योरेबल डिजीज, जिसका कोई इलाज नहीं, ला इलाज बीमारी। कहां लगी है? अब आप एक बात बता दीजिए, दुनिया के लोग बाइबल से प्रचार कर रहे हैं, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अब शत्रुओं से प्रेम करो, ये करो वो करो, लगातार, यानी हजारों वर्ष से यही प्रचार हो रहा कलीसियाओं में, लेकिन कितने लोग इन चीजों से निकल पाए? तो आप क्या कर रहे हैं मालूम है? झाड़ियों में बीज बो रहे, झाड़ियों में बीज बो रहे। परमेश्वर का वचन बीज है, आप बो कहां रहे हैं? झाड़ियों में बो रहे। और आप जाके देख लीजिएगा, झाड़ियों में से बीज कभी फलवंत नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति डुअल लाइफ जिएगा। वो परमेश्वर का वचन सुनेगा भी, वो थोड़ा वचन फलेगा भी, लेकिन संसार की चिंता, धन का धोखा उसे दबा देगा वचन को, तो वो व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में तो कभी आगे नहीं जाएगा, वो धार्मिक जीवन हो जाएगा, वो कॉकटेल बन गया फिजिकल और स्पिरिचुअल का। यही वाली स्टेज पर तो पौलुस बराबर फोकस कराने की कोशिश कर रहा था। ये मत सोचो कि सब लोग उद्धार पा गए, ये मत सोचो तुम्हें अनंत जीवन मिल गया यीशु मसीह पर विश्वास करके, ये मत सोचो तुम कलीसिया में आए तुम्हें उद्धार मिल गया, अनंत जीवन मिल गया। गलत। पहले पूरा मुद्दा समझ तो लो। उद्धार की पूरे अनंत जीवन तक आप जब तक मसीही जीवन शुरू नहीं करेंगे और मसीही जीवन में अपने शारीरिक जीवन का अंत नहीं करेंगे, तब तक अनंत जीवन नहीं। अब बताइए लोग कहां खड़े हैं? शारीरिक जीवन में खड़े। आपको बहुत साफ साफ दिखने लगेगा कि क्या चल रहा है और वचन क्या बता रहा है। नई वाचा को समझिए, ये इतनी सरल चीज नहीं है कि आदमी चलने लगा, दुआ करने लगा और वो प्रचार करने लगा, वो मसीही हो गया ना। हाँ, इतना तब पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं थी, फिर कलीसिया की भी जरूरत नहीं थी, मसीह की देह की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति की भी जरूरत थी, सब कुछ मनुष्य को करना। हम अपने आप किए पर भरोसा करते, यही हमारा सबसे बड़ा मन धोखा देता है कि हम करेंगे और हो जाएगा, यही धोखा है। आपका मन आपको धोखा देता है। तो धोखा ना खाओ को हम थोड़ा सा आपको जोर डालना मांगते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ रहे होंगे तो आपका मन आपको धोखा देगा। इसलिए पौलुस बॉर्न अगेन लोगों से बात कर रहा है, संसार के लोगों से बात नहीं कर रहा। कलीसिया में कौन लोग हैं? बॉर्न अगेन, उनसे बात कर रहा है और उनसे कह रहा है कि तुम धोखा मत खाना, क्योंकि धोखा कोई किसी को देता नहीं है। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 8 पद। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 8 पद पढ़िए। यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 8 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कहा चौकस रहो। देखिए, धोखे से बचने का क्या तरीका है? चौकन्ने या जागरूक रहो, मैच्योर हो जाओ। जब आप मैच्योरिटी में बढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप चौकन्ने रहेंगे, है ना। तो आपको प्रतिदिन क्या चीज बताई जा रही है? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए तो बताया जा रहा है। तो आपने अगर चलना नहीं शुरू किया ना तो आपके जीवन में ये प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। जी, क्या लिखा है? चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि हाँ, यीशु मसीह पहले से कह रहा था, थोड़े मोड़े नहीं, हर गली कूचे में तुमको मिलेंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और ये भी कि समय निकट आ गया है। क्या कह रहा है? यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पास बहुत लोग विजिट करेंगे और तुम्हें भ्रमित करने के लिए, तुम्हें भ्रम में डाल देंगे और कहेंगे कि मैं वही हूं, मेरे पीछे बोलो, मैं तुम्हें मसीह से मिला दूंगा, है ना।
देखिए, आप यीशु मसीह के और एक कॉमन व्यक्ति के बीच में हमने आपको बताया एक सच्चा मसीही चेला होना चाहिए। बिना उसके आप यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकते। तो ये वो बीच वाले सेक्शन में आके खड़े होके कहेंगे कि मैं तुमको मसीही कहने का मतलब आई एम अनॉइंटेड, मैं अभिषिक्त हूं, यानी पवित्र आत्मा है और मैं आपको यीशु मसीह से मिला दूंगा। यीशु मसीह पिता से मिलाता है। तो बिटवीन मैन एंड गॉड द फादर, जो मीडिएटर है वो जीसस क्राइस्ट है। लेकिन बिटवीन जीसस क्राइस्ट एंड मैन, बीच में मीडिएटर कौन है? यहां पे कभी गौर नहीं किया होगा किसी ने। यीशु मसीह, ये सबसे मुख्य कड़ी यही है। और यहीं से तुमको धोखा मिल जाएगा। पहली कड़ी से धोखा मत खाना, यहीं पे धोखा धरा है। और जब पहला कदम आपका धोखे में चला गया ना, आगे के सारे कदम फिर आपके गए। और एक बार जब आप भ्रम में चले गए, नहीं निकल सकते। यही बताने का मतलब है कि आप उसमें से निकल नहीं सकते। कल हम लोग इस विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, धोखे को लेकर, क्योंकि मैंने आपको डिल्यूजन और इल्यूजन बताया था ना, ये ऑलरेडी आपके अंदर काम करता है नेचुरली। और आपको ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का वचन जब सुनने को मिलता है ना, तो वो झूठा व्यक्ति उसको बहुत जल्दी भ्रमित कर देगा, क्योंकि उसकी फिजिकल सोच से उसकी बातें मैच करेंगी। लेकिन स्पिरिचुअल की वो बात सुनेंगे तो उससे कभी सहमत नहीं होंगे, बिल्कुल सहमत नहीं होंगे वो। और इसीलिए वो सच्चे की बात से, सच्चे से दूर भागेंगे और झूठे की तरफ। और इसीलिए पौलुस इस जगह पर बहुत काम कर रहा है। पवित्र आत्मा भी इसी जगह पर काम करता है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र और सच्चे वचनों के लिए। योर वर्ड इज ट्रुथ, आपका वचन सत्य है और आप हमें सत्य के द्वारा पवित्र करते हैं। जब ये वचन हम ग्रहण करते हैं और हम इसको अपने हृदय में रखे रहते हैं, भूल नहीं जाते, और ये वचन हमें अंदर स्मरण रहता है, हमारे माइंड में रहता है, और हम वचन के अनुसार सतर्क रहते हैं और वचन के अनुसार उसी नजरिए से हम चीजों को देखते हैं, उसी नजरिए से हम चलते हैं जो वचन के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। तब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल पाते हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकते हैं। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य के लिए जो आप हम लोगों के जीवन में कर रहे हैं, और हमें नई सृष्टि बनाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य कर रहे हैं। और चाहते प्रभु सबके हृदय में ये कार्य पूर्ण हो और सब लोग पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा आत्मिक रूप से परिपक्व होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हों, ताकि आपका नाम महिमा पाए। और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।